The Chronicles of the Narnia, Book 1, Magician's Nephew, Chapter 4, The Bell and the Hammer। आखिरी चैप्टर में हमने जाना था कि पॉली और डिगरी एक अननोन पूल में कूद गए थे अपने रिंग्स पहन के, ताकि वो एक्सप्लोर कर पाएं एक दूसरी दुनिया को। कूदने के बाद जैसे ही उनके पैर जमीन पर पड़ते हैं, वो लोग अपने आसपास देखते हैं और उस जगह को देखने से उन्हें वो जगह कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं आती। उन दोनों ने नोटिस किया कि उस जगह की लाइट बहुत ही अजीब थी, जो कि उनकी जानी पहचानी किसी भी लाइट जैसी नहीं थी। वो एक लाल सी लाइट थी और आसमान भी बड़े गहरे रंग का था। वो लोग जहाँ खड़े थे वो एक बरामदे जैसी जगह थी, वहाँ इमारतें थी पर कोई छत नहीं थी। डिग्री कहता है कि यहाँ का मौसम बड़ा अजीब है, लगता है कि हम किसी ग्रहण के समय पे आए हैं। पॉली कहती है कि मुझे ये जगह पसंद नहीं। उन दोनों ने उस जगह को अच्छे से देखा और डिग्री ने कहा कि तुम्हें लगता है यहाँ कोई रहता होगा? और पॉली कहती है कि लगता तो नहीं, ये पूरा खंडर है। डिग्री कहता है थोड़ी देर रुककर सुनने की कोशिश करते हैं, और उन दोनों को खुद की ही धड़कन सुनाई देने लगी। ये जगह एकदम सन्नाटे से भरी थी, लेकिन वुड्स बिटवीन द वर्ल्ड से बिल्कुल उल्टे वाला सन्नाटा। वुड्स बिटवीन द वर्ल्ड वाला सन्नाटा बहुत ही अच्छा था, बहुत ही नर्म था, जहां तुम्हें पेड़ों की उगने की आवाज तक सुनाई दे सकती थी। पर इस जगह का सन्नाटा बड़ा ही डरावना और एकदम खाली खाली था। पॉली कहती है चलो यहाँ से चलते हैं, पर डिग्री कहता है कि अभी हमने यहाँ कुछ देखा ही कहाँ है। ऐसी जादुई अंगूठी होने का फायदा ही क्या अगर तुम किसी जगह पर जाके उस जगह को देखना ही ना चाहो। और फिर वो कहता है हम जब चाहे यहाँ से जा सकते हैं, हमें बस याद रखना है कि हमारी पीली अंगूठी कौन सी जेब में है। और वो दोनों अपनी हरी अंगूठी सीधी जेब में रखकर आगे चल पड़ते हैं। वो दोनों एक बड़े से दरवाजे की तरफ जाते हैं, जो कि उन्हें एक बड़े से खाली कमरे में ले जाता है। कमरे की एक तरफ सारे खंबे होते हैं और उन खंभों से होते हुए वो लोग एक और बरामदे में पहुंच जाते हैं। वहां से एक गलियारे से होकर वो फिर एक और बरामदे में पहुंच जाते हैं। वहां से एक गलियारे से होकर फिर वो एक और बरामदे में पहुंच जाते हैं, और फिर ऐसी कई गलियारों से होकर कई बरामदों में जाते हैं। वो एक महल जैसी जगह थी। वहां एक फव्वारा था, जिसे देखकर उन लोगों को लग रहा था कि ये जगह अपने समय पर कितनी ज्यादा खूबसूरत होगी। उस जगह पर कोई मकड़ियां नहीं थी, चींटियां नहीं थी, पेड़ पौधे नहीं थे, जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं था। अब इस जगह को देखने के बाद डिग्री को अपनी खुद की पीली रिंग पहन के यहाँ से जाने का मन हो रहा था। तभी वो लोग एक सुनहरे दरवाजे की तरफ पहुंचते हैं और उस दरवाजे के अंदर जाके उन्हें एक देखने लायक चीज मिलती है। एक पल के लिए उन दोनों को लगता है कि वो कमरा बहुत सारे लोगों से भरा हुआ है, और उन्हें देखकर थोड़ी देर के लिए दोनों के दोनों स्तब्ध रह जाते हैं। फिर उन्हें एहसास होता है कि वो जो भी है वो असली जिंदा लोग तो नहीं हो सकते, क्योंकि वो एकदम से अच्छे से बैठे हुए हैं और कुछ भी हिल नहीं रहा है और ना ही वहां कोई आवाज हो रही है। इन बैठे पुतलों को देखकर अब पॉली भी इनमें इंटरेस्ट लेने लग जाती है, क्योंकि वो पुतले थे इतने सुंदर। उन पुतलों ने इतने सुंदर और रंग बिरंगे कपड़े पहने थे, और उन कपड़ों को देख के रही सी झलक रही थी। वो पुतले खूबसूरत चेहरों से भरे हुए थे, और डिग्री और पॉली उन पुतलों के पीछे और पुतलों को देखते हैं, जो कि थोड़े कठोर दिखने वाले थे। वो और पीछे चलने लगते हैं और पुतलों के चेहरे बिगड़ने लगते हैं, और वो पुतले ज्यादा से ज्यादा नाखुश और कठोर दिखने लगते हैं। पर इन पुतलों में सबसे पीछे वाला पुतला सबसे अलग था। वो एक लंबी सी औरत का पुतला था, जिसने इन बाकी सारे पुतलों से कुछ ज्यादा ही सुंदर कपड़े पहने हुए थे, और वो बेहद खूबसूरत पुतला था। कमरे के बीच में उन्हें एक खम्भे जैसी चीज मिलती है, जिसके ऊपर एक घंटी लटकी हुई थी, और उसके बगल में एक सुनहरा हथौड़ा था उसे बजाने के लिए। उस खंभे पे कुछ लिखा हुआ था एक अजीब सी भाषा में, पर जब उन दोनों ने ढंग से देखा तो वो उस भाषा को पढ़ पा रहे थे। उस खंभे पे लिखा हुआ था, मेक योर चॉइस एडवेंचरस स्ट्रेंजर, स्ट्राइक द बेल एंड बाइड द डेंजर, और वंडर टिल इट ड्राइव्स यू मैड, बट वुड हैव फॉलोड इफ यू हैड। अब इस पोएम का बहुत ही सीधा सीधा मतलब ये है कि या तो घंटी को बजाओ और एक खतरे को मोल लो, या फिर बस सोचते रह जाओ कि घंटी को बजाते तो क्या होता। अब ये पढ़ के पॉली कहती है कि हम ये नहीं बजाएंगे, हमें कोई भी खतरा मोल नहीं लेना। पर डिग्री फिर भी बजाना चाहता था। उन दोनों में बहस होती है और आखिरकार डिग्री घंटी बजा ही देता है। घंटी के बजते एक मीठी सी आवाज आती है, पर आवाज खत्म होने की जगह बढ़ती ही चली जाती है,
और इतनी तेज हो जाती है कि आवाज का मीठापन कड़वाहट में बदल जाता है। उनके नीचे की जमीन हिलने लगती है और उस मीठी आवाज के साथ दूसरी आवाज भी आने लगती है, जो कि अजीब सी और चीजें तहस नहस होने की आवाज थी। उनके आसपास की सारी चीजें भी जोर जोर से हिलने लगती हैं, दीवारें चटकने लगती हैं, छतें गिरने लगती हैं। और फिर एकदम से वो घंटी रुक गई और दोनों ने चैन की सांस ली। पर उन दोनों को यह नहीं पता था कि चैन वो आखिरी चीज है जो कि उस घंटी को बजाने के बाद उन्हें मिलने वाला है। तो मैंने इस स्टोरी के अंदर कई सारी डिटेल छोड़ दी हैं फॉर माई ओन कन्वीनियंस, और अगर आप इस खूबसूरत किताब को पढ़ना चाहते हैं तो आप इस किताब को खरीद सकते हैं फ्रॉम Amazon। लिंक्स दे रखे हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में। अगर आप मेरे दिए गए लिंक से जाके इन किताबों को खरीदेंगे तो मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट वीक।